नीतीश कुमार 2020 के चुनाव परिणाम में तीसरे नंबर की पार्टी बनने के बाद ट्रंप कार्ड के रूप में उपेंद्र कुशवाहा को अपनी पार्टी में शामिल कराए थे और उन्होंने उनकी आरएलएसपी का विलय करा करके पुराने ढर्रे से फिर एक बार छोटे भाई को अपने साथ ला दिया था। लेकिन इन सब के बावजूद कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन में उपेंद्र कुशवाहा के आने के बाद से भारतीय जनता पार्टी असहज महसूस कर रही थी, क्योंकि लगातार उपेंद्र कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी के आइडियोलॉजी और भारतीय जनता पार्टी के नियमों और नीतीश कुमार के साथ लगातार किए जा रहे जो प्रतिक्रिया थी नीतीश कुमार को डिमांड को लेकर के, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार उसको निरस्त करती जा रही थी, उसके बाद से उपेंद्र कुशवाहा पूरी तरह से मुखर हो गए थे और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के सामने पूरी तरह से अड़ करके खड़े नजर आ रहे थे। ये मामला सिर्फ एक बार का नहीं बल्कि हर बार भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार के लिए कहीं ना कहीं वो टारगेट पर रखते थे। और इतना ही नहीं, जब जातीय जनगणना की बात हुई जिसको भारतीय जनता पार्टी ने सिरे से खारिज कर दिया, उसके बाद से विशेष राज्य के दर्जे की बात हुई और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री मटेरियल और प्रधानमंत्री के रूप में सबसे ज़्यादा सशक्त उम्मीदवार बताया। उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के कान खड़े हो गए थे। अब जबकि बजट आया और बजट में सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा ने भारतीय जनता पार्टी द्वारा या कहा जाए तो एनडीए सरकार द्वारा इस बजट के पेश होने के बाद बिहार की उपेक्षा पर सवाल खड़े किए और कहा कि ये बजट बिहार के हित में नहीं है। हालांकि उन्होंने संतुलित बजट बताया था, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज नहीं दिए जाने के पर सवाल खड़ा किया था कि जो मास्टर अगर किसी बच्चे को कमज़ोर बच्चा बताए और उसे पढ़ाने से गुरेज करे तो कहीं ना कहीं सवाल उस मास्टर पर भी खड़े होते हैं कि उसकी मानसा क्या है। इसी तरह से उन्होंने कहा कि जब नीति आयोग जो कि केंद्र सरकार की एजेंसी है वो अगर बिहार को फिसड्डी राज्य बताती है तो बिहार को अग्रणी श्रेणी में रखने के लिए, सभी राज्यों के साथ कंपटीशन करने के लिए, विकास की तरफ ले जाने के लिए केंद्र सरकार ने क्या किया। इसके लिए बिहार को विशेष पैकेज देना चाहिए था या बिहार को जो चाहिए था उसे बूस्टर डोज चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसको लेकर के उपेंद्र कुशवाहा के बयान के बाद तुरंत बयान आता है कई नेताओं का। लगातार जदयू के तरफ से इस बजट को लेकर के सवाल खड़े किए गए थे और बिहार को की उपेक्षा का बात सबने कहा था, चाहे सत्ता में बैठे लोग हों या फिर विपक्ष में बैठे लोग हों। लेकिन अचानक से नीतीश कुमार का बयान आता है कि ये बजट संतुलित है और बिहार को इससे फायदा मिलेगा। उसके बाद से स्थितियां बदल गई और उपेंद्र कुशवाहा अलग थलग पड़ गए। अब उपेंद्र कुशवाहा कहीं ना कहीं गठबंधन को लेकर के ही सवाल खड़े कर दिए हैं और चुनौती दे दिया है कि क्या मेरा डिमांड और मेरा बयान गलत था। उपेंद्र कुशवाहा ने साफ तरीके से कहा है कि वाजिब हक मांगने में गठबंधन का उल्लंघन कैसे सवाल खड़ा किया है और उन लोगों पर भी सवाल खड़ा किया है जिन लोगों ने उपेंद्र कुशवाहा के बुद्धि पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए थे। खास करके संजय जायसवाल की बात कर ले, इसके अलावा कई प्रवक्ताओं ने कुछ ऐसी बातें भी कर दी थी जो कहीं से संसदीय नहीं था और ये बात दर्शाता था कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जदयू पर हावी होने की तैयारी में लगी हुई है। जदयू के संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा और इस दर्जे से उनका विशेष स्थान भी होता है, क्योंकि संसदीय दल के नेता ही सदन में जो नेता हैं उनके का नेतृत्व करते हैं। ऐसी स्थिति में उन्होंने साफ तरीके से कहा है कि विशेष दर्जा बिहार का वाजिब हक है, इसे मांगने में गठबंधन का उल्लंघन कैसे होता है। हम बिहार के लिए विशेष दर्जा मांग रहे हैं। उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि हम पूरे बिहार के हित की बात कर रहे हैं, हम बिहार के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ मांग रहे हैं, अपनी पार्टी के लिए कुछ नहीं मांग रहे हैं। विशेष दर्जा बिहार के लिए बहुत ज़रूरी है, यह हमें भीख या आशीर्वाद नहीं बल्कि वाजिब हक है हमारा, जो हमें मिलना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा कि ये कोई जदयू की अकेली मांग नहीं है बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी इस मांग का समर्थन किया है। अब ऐसी स्थिति में एक चेकमेट स्थिति ला दिया है भारतीय जनता पार्टी के लिए और कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बुद्धि और बिहार के प्रति उनकी सोच को लेकर के एक बार फिर कटघरे में खड़ा कर दिया है भारतीय जनता पार्टी को। अब देखने वाली बात होगी कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी जो इस बजट की बड़ाई कर रहे हैं वो गेंद उनके पाले में उपेंद्र कुशवाहा ने डाल दिया है, इसको कैसे चेकमेट करते हैं या फिर उपेंद्र कुशवाहा को कैसे शांत करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तो तय है कि उपेंद्र कुशवाहा ने जो सवाल खड़े किए हैं वो हर 13 करोड़ बिहारियों का सवाल है और यही नहीं, बिहार से बाहर रहने वाले भी इस बात को जरूर चिंता में पड़े हुए हैं कि बिहार फिसड्डी राज्य है तो इसको आगे कैसे लेके आया जाए।
क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन भारत लाइव ऐसी ही खबरें आपके सामने लगातार ला रहा है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। अगर आपने भारत लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जो आपको और कहीं नहीं बल्कि भारत लाइव पर मिलेगी, और वो भी बिल्कुल मुफ्त में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।